नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरुदेव मकर राशि से कुंभ राशि में 20 नवंबर से आ रहे हैं। तो आपकी राशि पे, कुंभ राशि वालों के राशि पे इस राशि परिवर्तन का क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग आइए आज उसको जान लेते हैं जल्दी से। मित्रों, अभी तक जब तक कि मकर राशि में गुरुदेव थे शनि के साथ, तो मकर राशि में गुरुदेव जो थे तो वहां पे वो अपनी नीच राशि में थे। गुरुदेव की जो नीच राशि होती है वो होती है मकर राशि। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि आप लोगों को कुछ समस्याएं आ रही थी। कुंभ राशि वालों के लिए मकर राशि जो होती है वो उनका 12वां स्थान होता है। तो अभी तक जो गुरुदेव थे वो आपके 12वें स्थान में थे और 12वें स्थान में गुरुदेव नीच के होके आपके बैठे हुए थे। तो उससे क्या हो रहा था कि आप लोगों को पिछले एक साल में खर्च की बहुत ज्यादा अधिकता हो गई थी। तो उससे क्या है कि इनकम जो हो रही थी वो सारी खर्चे में चली जा रही थी। तो उससे आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और दूसरी चीज क्या है कि कुंभ राशि वालों के लिए जो गुरुदेव होते हैं उनके दो बहुत ही विशेष स्थान के मालिक होते हैं। तो उसमें कौन कौन से स्थान? एक तो सबसे बड़ा धन स्थान, जिससे कि पूरी दुनिया चलती है। तो धन स्थान के मालिक होते हैं और लाभ स्थान के मालिक होते हैं। तो धन स्थान का और लाभ स्थान का मालिक ही आपके 12वें स्थान में बैठ गया था पिछले एक वर्ष तक। बड़ी आपको दिक्कतें आई, सारा पैसा आपका खर्च हो जा रहा था, खर्चे की अधिकता हो गई थी और जो भी आप कहीं से इधर उधर से व्यवस्था करके लाते थे सारा पैसा खर्च हो जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, 20 तारीख के बाद नवंबर के आपको इन सारी चीजों में आमूल चूल परिवर्तन मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो होगी, खर्चे जो आपके बहुत तेजी से हो रहे थे, पैसा आपका एकदम पानी की तरह बह रहा था, उस पर रोक लग जाएगी। वो ठीक है कि आपका पैसा जो है शुभ काम में खर्च हो रहा था, अच्छे काम में ही खर्च हो रहा था, लेकिन फिर भी खर्च हो रहा था, उससे आप बहुत परेशान थे। तो वो जो खर्चे थे उनके ऊपर रोक लग जाएगी आने वाली 20 नवंबर के बाद से। एक फायदा तो सबसे बड़ा आपको ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जो आपका व्यक्तित्व जो था वो बड़ा अस्त व्यस्त हो गया था। बहुत सारी मानसिक चिंताएं भी आपको थी, बहुत सारी व्यवसायिक भी समस्याएं थी। नौकरी में आप थे तो वहां पे भी छोटी मोटी समस्याएं, दिक्कतें आ रही थी। वो उन सारी दिक्कतों का धीरे धीरे 20 नवंबर के बाद आपको समाधान मिलने लगेगा। उससे भी आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, वो थोड़ा शांत होने लगेगा। और उसका असर क्या होगा कि आपके व्यक्तित्व पे, आपके शरीर पे दिखाई देने लगेगा थोड़ा सा, जब आप रिलैक्स होने लगेंगे। इसका एक और फायदा ये होगा कि जब आप रिलैक्स होने लगेंगे तो जो डिसीजन होंगे आपके, फिर सोच विचार के लेने लगेंगे, बहुत समझदारी से लेने लगेंगे। उसका एक फायदा ये भी होगा। अब और क्या फायदा होगा कि जो इनकम होगी आपकी, जब उसका फालतू खर्च नहीं होगा या ज्यादा खर्च नहीं होगी, तो उस इनकम का जो आपकी वेल्थ होगी, जो आपका पैसा होगा, उसका आप सदुपयोग भी करेंगे। इस दौरान आपके बच्चे जो हैं उनसे भी आप काफी खुश रहेंगे, वो भी इस दौरान काफी अच्छा करेंगे। इसी के साथ साथ मित्रों, ये जो समय रहेगा, इस समय आपको अगर जो भी कुंभ राशि के जो लोग हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, या जो लोग ऊंची डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी अगर बड़ी डिग्रियां हैं, हायर एजुकेशन जिसको आप कहते हैं,
आप कर रहे हैं तो उसके भी पूर्ण होने का, उसमें भी अच्छे रिजल्ट आने का बहुत अच्छा चांस होगा। इसी के साथ साथ मित्रों, आप अपना जो भी बिजनेस था, जो भी आपका व्यवसाय है, जो जॉब है, अगर आप स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वो भी आपका इस समय हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप नई नौकरी अगर करना चाहते हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भी वो आपको इस समय मिल जाएगी। आप किसी जॉब के लिए बहुत ज्यादा दिन से प्रयास में थे, तो वो भी आपको अभी 20 नवंबर आने वाले 20 नवंबर के बाद आपको मिल जाएगी। इसी तरह से मित्रों, जो लोग कहीं किसी भी रूप में अपने व्यवसाय में कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे, कुछ जोड़ना चाहते थे, रिनोवेशन करना चाहते थे, कहीं अपनी दुकान को शिफ्ट करना चाहते थे, या इस तरह का कोई भी उनके मन में था, अपने व्यवसाय को लेके, अपने स्थान को लेके परिवर्तन करना चाहते थे, कुछ जो जॉब में जो लोग थे वो ट्रांसफर लेना चाहते थे, उन लोगों के भी जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी इस समय। इसी के साथ साथ मित्रों, जो लोग इस दौरान कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो आपको अगर कोई नया काम शुरू करना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है और आप शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें लाभ भी होगा मित्रों। इसी के साथ साथ मित्रों, अगर इस दौरान आपको किसी तरीके का कोई आपका अफेयर चल रहा है, किसी तरह का आपकी किसी से दोस्ती चल रही है, या कहीं आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, वो भी काम आपका हो जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अगर किसी से आप कुछ कहना चाहते हैं, तो इस तरह का मामला भी आपका बन सकता है। आपका विवाह भी हो सकता है। आप बहुत दिनों से अगर विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, तो इस समय विवाह के लिए भी 20 नवंबर के बाद आपका अच्छा हो जाएगा। आपकी शादी होने का पूरा पूरा चांस बनता है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उनका मैरिड लाइफ जो थी अच्छी नहीं चल रही थी कुछ दिनों से, उन लोगों की मैरिड लाइफ भी अब जो है 20 नवंबर के बाद अच्छी चलने लगेगी। पत्नी से सहयोग मिलने लगेगा और ससुराल से भी आपको सहयोग मिलने लगेगा। कुल मिला के आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में पार्टनर नया ढूंढना चाहते हैं, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए, या जीवन में कोई इस तरह का साथी चाहते हैं, वो सारी चीजें भी इस पीरियड में आप प्रयास करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगी। और मित्रों, इस वक्त आपके जो स्वास्थ्य रहेगा वो भी अच्छा बना रहेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो भी कम होंगी या नहीं होंगी। इसी तरीके से मित्रों, इस दौरान आपको मासिक भी लाभ मिल सकता है। माता जी से भी आपको लाभ मिल सकता है, यहाँ तक कि माता जी से आपको धन लाभ भी हो सकता है। माँ आपको जो है आर्थिक भी सहयोग कर सकती हैं इस समय। तो ये भी इस समय आपके साथ होने वाला। हाँ, ये बात दूसरी है कि माता जी, कुछ लोगों को माता जी के दबाव के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। माता जी का आपको स्वास्थ्य के दृष्टि से हो सकता है कि आपका कुछ पैसा वैसा खर्च हो जाए, समय आपका कुछ खर्च हो जाए। इसी के साथ साथ मित्रों, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, पत्नी का सहयोग अच्छा बना रहेगा, बच्चे इस दौरान आपके अच्छा करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से चलती रहेगी। दिक्कत कहाँ आपको आएगी, थोड़ी सी जो आ सकती है, पुरानी जो आपकी व्यावसायिक समस्या है उसको आप जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करिए। नहीं, उसको अगर आप लिंगर ऑन करेंगे तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो सकती है। एक चीज। दूसरी चीज, इस समय आपको और एक विशेष दिक्कत आ सकती है। चूंकि आपको आर्थिक लाभ होगा इस समय, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करिए सोच समझ के करिए। कहीं इस तरह का इन्वेस्टमेंट न कर दीजिए कि फिर कल को आपको उसमें दिक्कत होने लगे। ईश्वर के आप शरण में जाएंगे। हो सकता है कि आप कहीं तीर्थ यात्रा पे भी जाएं। तीर्थ यात्रा का मतलब कि मंदिर वगैरह का दर्शन भी करने जाएं। कहीं आप हो सकता है कि लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं, या कहीं किसी भगवान का मंदिर में दर्शन वगैरह करने के लिए भी आपका प्रोग्राम बन सकता है। तो इन सब चीजों की भी इस समय जो है
प्रचुरता रहेगी, इस समय आपको ये सब चीजें भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इस समय आपके ससुराल पक्ष में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ वहां पे उत्सव हो सकता है, किसी तरह का कोई अच्छा प्रोग्राम हो सकता है, विवाह वगैरह का कार्यक्रम हो सकता है, किसी तरह का शुभ कार्यक्रम आपके ससुराल पक्ष में भी हो सकता है, वहां पे भी आपको जाना पड़ सकता है और वहां पे पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। तो ये भी सारी चीजें जो हैं इस समय आपको हो जाएंगी। मित्रों, ये जो समय आपका चल रहा है, इस समय को कैसे आप ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करिए, इस समय का ज्यादा से ज्यादा आप कैसे लाभ उठाइए, और क्या क्या इस समय आपको छोटे छोटे 2 प्रयोग बता दे रहे हैं कि ये 2 प्रयोग जो हैं आपको इस दौरान काफी मदद करेंगे। तो मित्रों, आपको हम बताते हैं, पहला उपाय उसमें यह है कि आप अपने व्यावसायिक स्थान पे, जो आपकी दुकान है, जहां पे आपका जो भी है, फैक्ट्री है, दुकान है, शोरूम है, या आप जहां नौकरी करते हैं, जो भी है आपका, वहां पे एंट्री जो होगी, वहां पे आप एक जो है गुरुवार के दिन हल्दी का टीका लगा दीजिए, तिलक लगा दीजिए हल्दी का। और यही सेम काम आपको अपने घर पर भी करना है। घर का जो आपका मुख्य दरवाजा होगा, वहां पर भी आपको एक हल्दी का टीका लगा देना है। प्रयास अगर करिए कि हर गुरुवार को ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छा है। अगर हर गुरुवार को नहीं भी कर पाते हैं, आप महीने में एक गुरुवार को भी कर लेते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको इस छोटे से एक प्रयोग का कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा एक काम आपको और करना होगा कि आपको अपने पिताजी का प्रतिदिन सुबह उठकर चरण स्पर्श करना होगा। दिन में मान लीजिए सुबह नहीं आप कर सकते, दिन में किसी भी समय आप अपने पिताजी का आशीर्वाद ले लीजिए पैर छू के। अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो पिताजी की तरह जो कोई आपके घर में बुजुर्ग है, उनका आप आशीर्वाद लेते हैं। अगर आपके घर में भी कोई इस तरह का व्यक्ति नहीं है, आपके जीवन में कोई इस तरह का व्यक्ति अगर नहीं है, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जाके पुजारी का चरण छू के आप आशीर्वाद ले सकते हैं। जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है और जिनको मंदिर में जाके पुजारी का ही आशीर्वाद लेना है, मित्रों, उन लोगों के लिए मेरी सलाह ये होगी, ये काम फिर आप गुरुवार को करिए, कि कम से कम प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करिए, भगवान का चरण स्पर्श करिए, सब कुछ करिए। उसके बाद जब वहां से आने लगिए तो जो मंदिर के पुजारी होंगे उनका जो है आप आशीर्वाद ले लीजिए। उनका आप आशीर्वाद ले लेंगे, मित्रों, निश्चित रूप से जानिए वो आशीर्वाद आपको इस वक्त जो है बहुत अच्छा काम आएगा, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देगा। मित्रों, ये जो वीडियो है, इसमें जो हमने उपाय बताया है वो आपके लिए कितना कारगर रहा, कमेंट में बता दिया करिए, जिससे हम आपको आगे भी अच्छे अच्छे उपाय बताते रहें। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मित्रों। नमस्कार।